दीपक कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में आज रोटरी क्लब के द्वारा नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में अभिभावक एवं छात्रों को निःशुल्क चिकित्सा एवं निःशुल्क जांच किया गया। आपको बता दूं कि दीपक कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में आज छात्रों ने अपने आँख की जांच कराई और उचित परामर्श प्राप्त किया। रोटरी क्लब के डॉक्टर ने बताया कि अत्यधिक मोबाइल का इस्तेमाल करने से आँखों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जिसे अभिभावक को चाहिए कि वह अपने बच्चों को इसके पहुंच से दूर रखे, समय समय पर ही इसको मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए दे, ताकि इनका आँख भविष्य के लिए सुरक्षित रहे। न तो आने वाले भविष्य में इनकी आँख बहुत ही बेकार हो जाएगा, जिसका कोई उचित इलाज नहीं है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार गया, आकांक्षा न्यूज। कितने छात्रों को निःशुल्क जांच किया गया, उनको परामर्श दिया गया है? करीब 150 छात्रों को हमने जांच किया, समझे ना, जिसमें करीब 30 से 35 बच्चे ऐसे थे जिनको चश्मे का नंबर रिफ्रैक्टिव एरर था, मायोपिया भी थे और एम्ब्लियोपिया की तरफ भी कुछ बच्चे थे। आज के डेट में जो है, आज के आधुनिक समय में बच्चे ज़्यादा मोबाइल से चिपके रहते हैं। जी। तो ऐसे अभिभावक को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? अभिभावक को यही कह सकते हैं हम लोग कि जितना हो सके बच्चे को मोबाइल से दूर रखें। जितने बच्चे दूर रहेंगे उतना चश्मे का नंबर जो है बच्चे को कम आएगा। हम लोग छोटे छोटे बच्चे को खाना नहीं खा रहा है, दूध नहीं पी रहा है, तो हम लोग छोटे बच्चे को मोबाइल दे के उसको क्या बोलते हैं, उसको फुसलाने या बहलाने के लिए हम लोग उसे दे देते हैं ताकि वो काम कर ले, पर ये गलत है। बच्चा धीरे धीरे इसी को आदत बना लेता है और हर चीज़ में जिद करके फिर माँ बाप से मोबाइल अपना ले लेता है, जिसकी वजह से वो मतलब आँख उसका कमज़ोर हो जाता है। और सर, अभी आज के डेट में जो है किसान अत्यधिक कीटनाशक का दवाई इस्तेमाल कर रहा है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है आँखों पर? उससे अभी हम लोगों में कीटनाशक की वजह से जल्दी मतलब मोतियाबिंद हो जाते हैं बच्चों, मतलब किसान लोग को कीटनाशक की वजह से खाद जो हम लोग को ज़्यादा पड़ रहा है, जिसकी वजह से मोतियाबिंद ज़्यादा हो जाता है, जल्दी हो जाता है, ईयरली स्टेज में हो जाता है। पहले जो मोतियाबिंद 60 साल के एज में होता था, अब हम लोग को 40, 45, 50 साल के एज में ही मोतियाबिंद देखने को मिल जाता है। कितना देर मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, वो तो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे मान लेते हैं कि बच्चा है तो अगर उसको देखने के लिए घंटा 2 घंटा बहुत है, समझे ना। जो अपना वर्क कर रहे हैं तो वो उनके लिए तो कहना नहीं कितना देर वो रख सकते। जैसे पत्रकार है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल करता है। हाँ। तो उसके लिए कोई चश्मा है कि वो चश्मा पहन के इस्तेमाल करे? हाँ, थोड़ा सा रेडिएशन को कम करने के लिए ब्लू कट ग्लास जो है वो थोड़ा सा यूजफुल है, जो आर पार हो जाता है वो लाइट। जी, वो यूजफुल थोड़ा सा है। आप उसको प्रोटेक्शन ग्लास के रूप में उसको आप यूज कर सकते हैं। आने वाले जो पीढ़ी है उसको क्या सलाह देना चाहेंगे? आने वाले पीढ़ी को यही कहना चाहेंगे कि जितना हो सके मोबाइल से दूर रहें, ऑनलाइन के जगह ऑफलाइन पढ़ने का कोशिश करें। हालांकि अभी हम लोगों का जो जनरेशन चल गया है वो ज़्यादा ऑनलाइन की तरफ चला गया है, मोबाइल की तरफ चला गया है, जबकि छोटे बच्चों को खास करके कोशिश करें कि वो ऑफलाइन की तरफ उसे रखें। हम कोरोना काल के बाद से ऑनलाइन क्लास हो गया है सर, और प्रिंसिपल साहब भी, सरकार भी सलाह देती है कि आप ऑनलाइन क्लास करें, तो फिर कैसे होगा यह संभव सर? ये तो अब सरकार को या मतलब स्कूल के जो भी हैं इस चीज़ को देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हमारे देश में तो ये चीज़ ठीक है, आज हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होगा कि चाइना में मोबाइल बच्चों को छुड़ाने के लिए इसका अलग से क्लास दिया जाता है, समझे ना। तो ये चीज़ बच्चों को डिफेक्ट करेगा ऑनलाइन क्लास। कैसा खान पान करे कि आँख उसका मजबूत रहे? बच्चों के लिए सबसे है कि आप उसे हरा साग सब्जी, दूध वगैरह दें। हम लोग फास्ट फूड से जितने हो सके बच्चों को बचाइए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। आज हम लोग का जो बच्चे का जो जनरेशन है वो फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा ये है, तो उसे कम करने के लिए कोशिश कीजिए। गार्जियन ही इसे कम कर सकते हैं, बच्चे तो जिद करेंगे ही हर चीज़ के लिए। मतलब फास्ट फूड जो है
आंखों के लिए ज़्यादा नुकसानदायक जी है। जी, आँख के लिए करता ही करता है और शरीर के लिए भी नुकसानदायक है वो। ऐसा सर योगा जो बच्चे करें आंखों को मजबूत करने के लिए? आँख को मजबूत करने के लिए क्या योगा कर सकते हैं, पर हाँ अगर आप चाहें तो आँख में पानी का छिट्टा वगैरह सुबह कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को पढ़ने के लिए हम लोग उठाते हैं तो बच्चा बस ऐसे उठा और बैठ गया पढ़ने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम लोग जब भी बच्चे को उठाएं तो उसको आँख धो के बढ़िया से उसको पढ़ने के लिए बैठाएं और आँख में पानी का छिट्टा एनी टाइम, जैसे कि अगर बाहर से हम लोग घर से आएँ तो कोशिश करें कि एक बार आँख जरूर धो लें। सर कई बच्चे जो हैं 10 बजे 12 बजे रात को उठते हैं और टास्क बनाते हैं, तो वो क्या करेंगे? ये सही नहीं है। कोशिश करना है सोने का टाइमिंग फिक्स रखना है। हाँ, आप ज़्यादा अगर पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी आप सो जाइए और फिर जल्दी आप जग जाइए। जैसे मान लेते हैं कि बाय द वे अगर 8 बजे आप सो जाते हैं, उसके बाद 1 बजे या 2 बजे जो भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उठ के पढ़ सकते हैं। नींद ले लें। नींद लेना, नींद बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम प्रेम शंकर कुमार हुआ, ऑप्टोमेट्रिस्ट। कहाँ से आए हैं सर? हम गया से आए हैं, गया रोटरी आई क्लब से। चलिए बताया जाए सर अभिभावक के लिए। मैं अभिभावक को एक चीज़ और संदेश देना चाहता हूँ कि होता क्या है कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो 14 साल से नीचे के बच्चे को हम लोग चेकअप लगभग कर रहे हैं। तो होता है कि जिसको हम चश्मा दे देते हैं वो बताते हैं, माँ बाप का कहना ये होता है कि हमारा बच्चा अभी छोटा है, अभी आज से ही चश्मा लगाएगा तो बड़ा में जाके कितना चश्मा लगाएगा, जो कि ये धारणा माँ बाप के बच्चों को बहुत आगे जाके दिक्कत करेगा, समझे ना। पर जो भी चश्मा या डॉक्टर जो भी प्रिस्क्राइब आपका चश्मा करते हैं तो माँ बाप को चाहिए कि वो चश्मा बच्चों को दें और उसको पहनाएं, नहीं तो बाद में आप चश्मा के बावजूद भी उनका निगाह नहीं आ पाएगा। चश्मा जरूरी है, मतलब सामाजिक अथी जो सामाजिक अथी के लिए वो नहीं पहनाता कि लोग कहे कि हमारा बेटा कहाँ खराब हो गया, खराब हो गया है, पर यह धारणा गलत है, समझे ना। अगर चश्मा नहीं पहनेगा तो उसका नंबर आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं तक रुक जाएगा। नंबर बढ़े ना बढ़े वो बात की बात करता है, पर होता क्या है कि वो आँख बाद में फिर लेजी आई हो जाता है, जिसको हम लोग एम्ब्लियोपिया बोलते हैं, समझे ना। बाद में उसके बाद में होता क्या है कि हम चश्मा देंगे भी या कहीं भी आप दिखलाइएगा भी तो उससे उसका निगाह नहीं बढ़ेगा, और ये ज़्यादातर 14 साल से नीचे के बच्चों में ही होता है। और या तो उसका इलाज अगर होगा तो 14 साल से नीचे के बच्चों में ही होगा। अगर वो बच्चा मान लेते हैं कि एम्ब्लियोपिया है, अगर वो 15 साल 16 साल का है तो उसका इलाज भी संभव नहीं है, फिर बाद में कोई पछताने तो कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए अच्छा होगा कि जो भी प्रिस्क्राइब किया जाए ग्लास या डॉक्टर से हर 6 महीने पे आप मिले, जिनका चश्मा बच्चे का है 6 महीने से 8 महीने। रोटरी क्लब ये फ्री में देती है क्या चश्मा सर? नहीं, चश्मा फ्री में तो नहीं देती है, इलाज के लिए वहाँ पे हम लोग जो चश्मे की सलाह देती है। हाँ, समझे ना। तो ये चीज़ आप 6 से 8 महीने के बीच में रूटीन चेकअप में भी आप बच्चों को रखें। सर आपके विद्यालय में आज आई कैंप लगा, तो कितने बच्चे यहाँ पर उसका लाभ उठाए हैं? अभी तो करीब जो है वो 150 के करीब बच्चे जो है ना वो लाभ उठा पाए। कुछ अभिभावकगण भी थे, उन अभिभावक का भी इलाज किया गया? हाँ, अभिभावकों का भी इलाज करवाया गया। तो कितने बच्चे का आँख खराब बताया गया? इसमें से करीब 30 से 35 बच्चे का जो है ना आँख खराब निकला। उसका कारण कुछ पता चला सर? उसका कारण है वही कि रात में जो है ना देर रात तक जागना, अच्छी तरह से उसको जो है ना नींद नहीं लेना। उसके बाद कह सकते हैं कि जो है मोबाइल वगैरह स्क्रीन पर ज़्यादा जो है इस्तेमाल करना, टीवी देखना, ये सब हो सकता है। चूँकि आपका छात्र है सर, आपका केयरटेक करना काम है, तो आप उनके अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे? हम उनके अभिभावकों को यह कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, ठीक है। टीवी ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, उनको देर रात तक जो है वो जागते हैं तो उन पर जो है ध्यान दें, उनको जो है खान पान पर ध्यान दें, ज़्यादा फास्ट फूड पर उनको खाने के लिए ना दें, है ना। हेल्दी फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करें जिससे उनके आँखों पर या फिर शरीर पर कोई असर ना हो, कोई गलत प्रभाव ना डालें। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं दीपक कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल के प्राचार्य दीपक रामाशंकर पांडे। चलो।